दिग्गजों की भिड़ंग यहां पर हो रही है। बिल्कुल एक कहावत है, जीत मेहनत से होती है और इच्छाओं से नहीं। बिल्कुल सभी खिलाड़ियों ने यहां पर मेहनत करनी होगी, कड़ी परिश्रम करना होगा, तभी यहां पर मैच जीत पा सकते हैं। और यहां पर रब्बानी गेंद सौंपी है, कप्तान खुद कप्तान ने जिम्मा उठाया है। रब्बानी, सूर्या और संजू बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। स्ट्राइक पर है संजू, नो स्ट्राइक पर सूर्या। और इशारा जुड़ता हुआ लेट्स प्ले का आगाज और पहली गेंद रब्बानी की। और खड़े खड़े खेलना चाहते थे, गिरने के बाद कोना बदलती हुई गेंद विकेट कीपर के हाथों में। बढ़िया विकेट कीपिंग का मुजाहरा बिंदी गेंद के साथ शुरुआत करते हुए टीम शिवाजी बॉयज सदाशिवगढ़। एड़ी चोटी का यहां पर जोर लगाना होगा और मैच जीतना हो तो 100% यहां पर अपने हुनर का प्रदर्शन करना होगा दोनों ही टीमों को। स्ट्राइक पर संजू क्या कर सकते हैं? रब्बानी की अगली गेंद, इस बार खड़े खड़े खेल दिया है, गेंद सीमा को भेजती हुई 6 रनों के लिए। बढ़िया क्रिकेट का मुजाहरा, आगाज होता हुआ उस विस्फोटक पारी का। बिल्कुल जिस अंदाज से यहां पर बल्लेबाजी करनी होगी वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जारी। पहली गेंद बिंदी, हालांकि दूसरी गेंद के बाद जो उनका स्वाभाविक खेल उन्होंने दिखाया। अगली गेंद रब्बानी की शॉर्ट पिच गेंद, पुल करना चाहते थे, गिरने के बाद ऊंची उठी और सीधा इशारा जुड़ा वाइड बॉल का। अतिरिक्त रनों की संख्या, एक टीम का कुल स्कोर इस वक्त 2 रन बिना कोई विकेट खोते हुए टीम शिवाजी बॉयज सदाशिवगढ़। जो कोई दर्शक यहां पर इस 7 रन इस मैदान पर आ नहीं पाए हैं, उनके लिए घर बैठे बैठे सीधा लाइव प्रसारण होता हुआ। अगली गेंद रब्बानी की, हल्के हाथों से खेलना चाहते थे, यहां पर आउटर एज लगकर गेंद शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के रिजल्ट में गई, लेकिन कोई खिलाड़ी तैनात नहीं थे वहां पर। सुरक्षित अपने क्रीज पर और 1 रन चुराने में कामयाब। इस 1 रन के साथ टीम का कुल स्कोर इस वक्त 8 रन। सूर्या इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए, दाहिने कद के बल्लेबाज, पहली बार इस श्रृंखला में अपना खेल प्रदर्शन दिखाते हुए लंबे रन अप के साथ रब्बानी दौड़ना शुरू किया सूर्या के लिए। हल्के हाथों से खेलना चाहते थे, गिरने के बाद कोना बदलती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में। बहुत ही बढ़िया स्विंग यहां पर और बिंदी गेंद। इसी प्रकार की सूझबूझ क्रिकेट की जरूरत और यहां पर नापीतुली गेंदबाजी होती हुई रब्बानी द्वारा। टीम का इस वक्त कुल स्कोर है 8 रन बिना कोई विकेट खोते हुए टीम शिवाजी बॉयज सदाशिवगढ़। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, बहुत ही बढ़िया क्रिकेट, दोनों ही बेहतरीन टीमें। अगली गेंद इस वक्त खड़े खड़े खेल रहा है, बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से आउटफील्ड थोड़ी सी धीमी, देखना होगा कितने रन बटोर सकते हैं। विकेटों के बीच में बहुत ही बढ़िया दौड़, जहां पर 1 रन होना चाहिए था, बढ़िया दौड़ के कारण 2 रन बटोरते हुए इस 2 रन के साथ टीम का कुल स्कोर 10 रन। पहले ओवर की प्रगति पर पावर प्ले के अंदर बढ़िया क्रिकेट खेलते हुआ यहां पर शिवाजी बॉयज सदाशिवगढ़। हालांकि एक छक्का बाद में इक्के दुक्के के साथ स्कोर गति को यहां पर रन गति को बढ़ाते हुए इसी प्रकार की क्रिकेट की जरूरत, जिस रणनीति के साथ उतरी है टीम शिवाजी बॉयज, बिल्कुल सक्षम यहां पर दिखते हुए। अगली गेंद रब्बानी की, फुल टच गेंद, ड्राइव किया है, एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी तैनात, देखना होगा कितने रन बटोर सकते हैं। बढ़िया फील्डिंग, दूसरा रन लेना चाहते थे, रन लेते तो निश्चित रूप से खतरा बन सकता, सीधा थ्रो विकेट कीपर के हाथों में। दूसरे रन की गुंजाइश नहीं, यानी कि पहला नापातोला ओवर मुकम्मल। 1 ओवर की समाप्ति के बाद बिना कोई विकेट खोते हुए टीम शिवाजी बॉयज सदाशिवगढ़ ने बनाए हैं 11 रन। पहले ओवर की समाप्ति पर 11 रन जो शिवाजी बॉयज सदाशिवगढ़, जो एक शोर पर जो मल्लापुर के साई 11 मल्लापुर की ओर से 1 से बढ़कर 1 जो टेनिस बॉल के जो दिग्गज खिलाड़ी है, जिनके खिलाफ जो शिवाजी बॉयज जो सदाशिवगढ़
बिल्कुल रबानी जैसे कीमती गेंदबाज के खिलाफ पहले ओवर में सर्कल डिसीजन का पूरा पूरा फायदा उठाते हुए 11 रन जो जोड़ दिए हैं। जो सलामी जोड़ी ने कम से कम मेरे ख्याल से जो 5 ओवर्स में 60 या 65 रन अगर जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से एक संघर्षपूर्ण मैच देखने को मिल जाएगा। फिलहाल एक बढ़िया शुरुआत के साथ जो इस समय शिवाजी बॉयज जो सदाशिवगढ़ दाएं तथा बाएं हाथ की सलामी जोड़ी उतारी है आज के दिन में जो शिवाजी बॉयज सदाशिवगढ़ टीम ने। इसी बीच जो दूसरे ओवर की पहली गेंद इस बार कट करने का प्रयास, गेंद टप्पा खाते ही थोड़ी सी ऊंची उठी, समझ न सके, कट करने का प्रयास जरूर किया था लेकिन चकमा खा बैठे वहां पर डॉट गेंद के साथ जो दूसरे ओवर की शुरुआत। टोटल स्कोर जो रुका हुआ 11 रन। इस बार बढ़िया गेंद, ब्लॉक हॉल लेंथ वाली गेंद, पैरों को छूती हुई गेंद सीधे शॉर्ट थर्ड मैन फील्डर के हाथों में। रन का कोई हमला नहीं वहां पर, एक दो कदम जरूर आगे बढ़ाए थे नॉन स्ट्राइक एंड वाले बल्लेबाज ने, लेकिन सही समय पर जो ऑफिस आ चुके जो अपने क्रीज में इस तरह से लगातार 2 डॉट गेंदे पहले ओवर में 11 रन खर्च रहे थे, जिसके जवाब में यहां पर भरपाई कर रहे जो गेंदबाज। क्या खूबसूरत ढंग की गेंद, लगातार दूसरी गेंद जो ब्लॉक होल में बिल्कुल रोक के रखा है, वहां पर बल्ला खोलने का मौका नहीं दे रहे हैं बल्लेबाज को। राजेश जो गेंदबाज इस समय बॉलिंग मार्क पर, फिर एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट को लेकर। क्या खूबसूरत ढंग की गेंद, इस बार एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया था, तेज गति के साथ फेंकी गई गेंद थी, बल्लेबाज के साथ साथ विकेट कीपर भी जिस गेंद को गैदर करने में चूक गए, जिसका फायदा मिल चुका यहां पर शिवाजी बॉयज सदाशिवगढ़ टीम को। 3 गेंदे डॉट के रूप में खेले थे, ये भी गेंद लगभग डॉट थी लेकिन विकेट कीपर द्वारा गलती रही है, जिसका फायदा मिला जो शिवाजी बॉयज सदाशिवगढ़ टीम को तथा वेलकम बाउंड्री हो चुकी। टोटल स्कोर 15 रन। जब अगर किसी नुकसान पर बचे हुए 2 गेंदों पर एक अगर बड़ा स्ट्रोक होता है तो निश्चित रूप से एक बढ़िया शुरुआत रहेगी। इसी बीच जो ओवर की अगली गेंद, राजेश क्या खूबसूरत ढंग की गेंद। कुल मिलाकर जो इस ओवर में 3 गेंदे जिन्होंने ब्लॉक होल में रखे, बढ़िया ओवर, बल्ले से एक भी रन जो खर्च नहीं किया, जो अपने बॉलिंग पर 4 रन खर्च रहे जो एक्स्ट्रास के खाते में बाई के जरिए। और इसी बीच वही राजेश फिर एक बार ओवर की अगली गेंद, देखना होगा बल्ले का किनारा और विकेट गिरे तो लगा जो पहला धक्का। दो ओवर का खेल यहां पर मुकम्मल हो चुका है और टीम का इस वक्त कुल स्कोर है। दूसरे ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर ठीक 15 रन, एक खिलाड़ी के नुकसान पर। आउट होने वाले बल्लेबाज जो सूर्या संजू जो इस समय स्ट्राइक पर छक्के के साथ जिन्होंने आक्रामक अंदाज में अपने खाते को खोला था। अब जो दूसरे नंबर पर उतरे हैं नए बल्लेबाज, डेंजर का इशारा लेकर उतरे हैं। कृपया करके अपना नाम यहां पर बताना होगा जो बल्लेबाज को। तीसरे ओवर में तीसरे गेंदबाज के रूप में आसिफ। पहले ओवर में रबानी ने 11 रन खर्च रहे थे, जिसके जवाब में दूसरे ओवर में राजेश ने सिर्फ 4 ही रन जो खर्च किए, वो भी जो अतिरिक्त के खाते से। और अब नए गेंदबाज के रूप में जो आसिफ, बाएं हाथ के गेंदबाज आदित्य जो दूसरे नंबर पर उतरे हैं, जिनके साथ में जो संजू छक्के के साथ जो खाते को खोला था। पिछले ओवर में जो स्ट्राइक से वंचित थे, इस समय फिर एक बार स्ट्राइक पर आसिफ अपने कोटी की पहली गेंद को लेकर। बढ़िया गेंद, बाएं हाथ के गेंदबाज वहां पर एंगलिंग डिलीवरी डालते हुए गेंद टप्पा खाती हुई बाहर की तरफ निकली। डॉट डिलीवरी पूरी तरीके से रनों पर जो रोक लगा रखी है। संजू फिर एक बार स्ट्राइक पर,
इस बार खेलना चाह रहे थे ऑन साइड की दिशा में, गेंद शरीर से टकराई, रन आउट का खतरा, लेकिन बल्लेबाज के शरीर से गेंद टकराई है, एक ही रन और अंपायर का इशारा मिल चुका। लेग बाई का किसी भी ढंग से हो, शॉर्ट फॉर्मेट में हर एक रन जो अत्यमूल्य। इस तरह से टोटल स्कोर ठीक 16 रन। तीसरे ओवर की प्रगति में 16 रन। पहले ओवर में कुछ बड़े स्ट्रोक जरूर लगे थे, लेकिन पिछले 7-8 गेंदों से बिल्कुल पूरी तरीके से रनों पर रोक लगा रखी है जो साई 11 टीम ने। एक से बढ़कर एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी जो इस टीम में शामिल। इस बार खेलने का प्रयास, बैठकर खेलना चाह रहे थे लेकिन गेंद बल्ले पे नहीं आई है। देवराज कोटे खेला करते थे इस तरह के स्ट्रोक्स। यहां पर आदित्य द्वारा उस स्ट्रोक की कोशिश थी लेकिन गेंद जो बल्ले पे नहीं आई है। इसी बीच आसिफ फिर एक बार, बढ़िया गेंद। आदित्य बार बार बल्ला जरूर चला रहे लेकिन कोई फायदा नहीं है। लगातार दूसरी बार जो चकमा खा बैठे। जब भी एक बड़ा स्ट्रोक नहीं मिलता तो मेरे ख्याल से सिंगल डबल्स के साथ स्कोरर को यहां पर बिजी रखना होगा। बार बार जो बड़े स्ट्रोक के प्रयास में चकमा खा रहे। इसी बीच जो आसिफ फिर एक बार उठा दिया, निश्चित रूप से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। जब भी गेंद तथा बल्ले के बीचों बीच संपर्क रहा था उसी समय पर जिस शॉट पर 6 रनों की छाप जो हो चुकी थी। बहुत ही देरी के बाद एक बड़ा स्ट्रोक, टोटल स्कोर 22 रन। इस बार फिर एक बार बैठ कर खेलने का प्रयास। बैठ कर खेलना चाह रहे थे, इशारा कर रहे बल्लेबाज जो वाइड का, लेकिन आप बैठ के खेलने के कारण अंपायर को भी दिक्कत पैदा हुई होगी ऊंचाई को भापने में। कुछ भी हो जाए, डॉट गेंद के सहारे तीसरे ओवर की समाप्ति। तीसरे ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर बन चुका ठीक 22 रन जो एक खिलाड़ी के नुकसान पर। आउट होने वाले बल्लेबाज जो सूर्या के आउट होने के बाद आदित्य तथा संजू जिन्होंने बारी संभाल ली है। पहले 3 ओवर में 22 रन जोड़ दिए हैं। अब जो खेलने के लिए अंतिम 2 ओवरों का खेल शेष, कहीं ना कहीं बचे हुए 2 ओवर्स में 25-28 रन अगर बनते तो एक मजबूत टोटल हो जाएगा। 28 रन अगर बनाएंगे तो 50 का आंकड़ा पूरा रहेगा। 50 का आंकड़ा पूरा करने पर एक मनोवैज्ञानिक सा दबाव रहेगा क्योंकि 10 की औसत हो जाएगी चेज करने में। और ये पिच भी उतनी आसान पिच नहीं है यहाँ पर। हालांकि मैदान इतना बड़ा नहीं, लेकिन पिच जो ऐसा है कि उछाल को आप ठीक तरह से भाप नहीं सकते। एक एक गेंद जो काफी नीचे रहती है, स्किड होती हुई चली जाती है, एक एक गेंद ऊंची उठती है, जिसके कारण 50 का आंकड़ा अगर छू लेती है आज के दिन में जो सदाशिवगढ़ की टीम, तो निश्चित रूप से एक फाइटिंग टोटल जो माना जाएगा। और इसी बीच नए गेंदबाज के रूप में जो इजाज संजू जो स्ट्राइक पर खेलना चाह रहे थे, गेंद बल्ले पे नहीं आई। वहां पर हल्की सी ऊंची उठी पुल करने का प्रयास था। बार बार जो बड़े स्ट्रोक के कोशिश में यहां पर संजू तथा आदित्य ने, आदित्य पिछली बार 2 बार चूके थे लेकिन तीसरी गेंद को सही कनेक्ट करते हुए पहुंचा दिया था जिन्होंने लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। इसी बीच जो संजू इस बार आड़े बल्ले से खेल दिया, फील्डर मौजूद, पहले टिप्पे के साथ सफाई के साथ गैदर किया, सीधे विकेट कीपर के हाथों में थ्रो। एक ही रन का मामला, 1 रन के सहारे टोटल स्कोर 23। एक खिलाड़ी के नुकसान पर विकेट्स की कोई परवाह नहीं है। रनों की सख्त तलाश जो इस समय पर सदाशिवगढ़ टीम को। फ्लैट हिट, निश्चित रूप से 6 रन। 6 रन के सहारे टोटल स्कोर 29 रनों पर पहुंच चुका। आदित्य के बल्ले से निकला हुआ दूसरा छक्का हो चुका। उनतीस पर पहुंच चुका टोटल स्कोर। शिवाजी बॉयज सदाशिवगढ़ टॉस हारने के बावजूद भी पहले बल्लेबाजी का मौका मिला है। कम से कम इस ओवर में 1 या 2 और अगर बड़े छक्के अगर लगेंगे तो निश्चित रूप से एक बड़े टोटल की ओर बढ़ सकेगी आज के दिन में। फुल टॉस, पूरा फायदा ना उठा सके, मौका था वहां पर बड़े स्ट्रोक के रूप में तब्दील करने का प्रयास जरूर था लेकिन प्रयास में कामयाबी नहीं मिली। जो बल्लेबाज को कामयाबी लग चुकी है वहां पर इजाज, जिनको इस तरह से दूसरा धक्का हो चुका। आउट होने से पहले एक बढ़िया बारी रही है आज आदित्य के बल्ले से 2 छक्के के सहारे जिन्होंने 12 रनों का योगदान दिया अपनी टीम के लिए। इस तरह से 29 रनों पर लग चुका जो दूसरा धक्का।
नए बल्लेबाज के रूप में सचिन, एक जाने माने खिलाड़ी गोवा से ताल्लुक रखते हैं। उठा दिया हवा में गेंद, वही फील्डर फिर एक बार गलती करने वालों में से नहीं है। दूसरा धक्का, विकेट गिरे तो सॉरी, जो नरेश जो स्ट्राइक पर, हैट्रिक का मौका यहां पर गेंदबाज के पास। नए बल्लेबाज के रूप में सोहन। 7 गेंदों का खेल शेष, 29 पर रुका हुआ टोटल स्कोर। बचे हुए 7 गेंदों पर 15-20 अगर रन बनेंगे तो एक फाइटिंग टोटल जरूर हो जाएगा। फिलहाल एक बहुत ही कम स्कोर नजर आता हुआ साई 11 मल्लापुर जैसे टीम के सामने। हालांकि इस टीम का नाम साई 11 मल्लापुर जरूर है, इस टीम के ओनर सिर्फ मल्लापुर के हैं, बाकी सारे खिलाड़ी जो महाराष्ट्र से ताल्लुक रखते हैं। रबानी एकमात्र खिलाड़ी रहेंगे जो इस टीम में जो कर्नाटका के। फिलहाल वेलकम चौका हो चुका, 14 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर ठीक 33 रन। एक बढ़िया ओवर साबित रहा पिछला ओवर। एक छोर से 2 विकेट से जरूर चटकाए जो इजाज ने, लेकिन कुछ रन भी खर्च रहे पिछले ओवर में। फिलहाल टोटल स्कोर 33 पर पहुंच चुका है। अंतिम ओवर में 10-15 अगर रन बनेंगे तो एक फाइटिंग टोटल जरूर रहेगा, देखना होगा। सोहन तथा नरेश जिन्होंने अंतिम गेंद पर एक शानदार चौका लगाया था, इस समय स्ट्राइक नॉन स्ट्राइक पर। किरण जो नए गेंदबाज के रूप में। छोटे कद के तथा पतले खिलाड़ी किरण जो बॉलिंग मार्क पर लंबे रनअप के साथ, जिनके सामने सोहन जो कारवार के एक जाने माने खिलाड़ी है। क्या खूबसूरत शॉट, सीधे 6 रनों के लिए। सिक्सर लगे तो सोहन जो सागर पुत्रा जैसे कारवार के एक महान टीम से काफी सालों से जो खेलते आए हैं, काफी एक्सपीरियंस खिलाड़ी तथा एक हार्ड हिटर बल्लेबाज। फिलहाल आते ही पहली गेंद पर 6 रन के सहारे खाते को खोला है 600 के स्ट्राइक रेट के साथ। इस समय 5 गेंदों पर कम से कम 2 या 3 अगर बड़े हिट हो जाएंगे तो एक मजबूत टोटल जरूर हो जाएगा। इस बार प्रयास जरूर किया था, बढ़िया कमबैक जो गेंदबाज द्वारा तेज तर्रार गति के साथ फेंकी गई गेंद थी, टप्पा खाती नीचे रही, बल्लेबाज को चकमा देती हुई चली गई जो सीधे विकेट कीपर के हाथों में। पहले 2 गेंदों पर 6 रन, बढ़िया शुरुआत जो अंतिम ओवर में शिवाजी बॉयज सदाशिवगढ़ टीम के लिए। फिलहाल टोटल स्कोर 39 रन 39 पर पहुंच चुका है। 4 गेंदों पर 10-12 रन अगर बनेंगे तो निश्चित रूप से एक फाइटिंग टोटल रहेगा। इस बार जाने दिया ऑफसाइड से बाहर वाली गेंद को, अतिरिक्त रन के सहारे टोटल स्कोर 40 पर पहुंच चुका। 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर 3 खिलाड़ियों को खो दिया है। विकेट्स की कोई परवाह नहीं, इस समय पर रन बनाना चाहेगी। इस समय पर जो ताबड़तोड़ अंदाज में अंतिम मोमेंट पर 4 गेंदों का जो खेल शेष। किरण ओवर की अगली गेंद को लेकर सोहन तैयार। सोहन मेरे ख्याल से गेंदबाज पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव सा हो चुका है, क्योंकि पहली गेंद पर एक पावर हिट जो लगाया था जिसके कारण उनके रेंज में जो गेंद को टिप्पा नहीं करना चाह रहे हैं, ऑफसाइड से बाहर खिलाने की कोशिश में जो नियंत्रण नहीं रख पाए। लगातार कुल मिलाकर जो दूसरा अतिरिक्त रन खर्च कर चुके जो वाइड के जरिए, जिसका फायदा मिल रहा है इस समय पर जो शिवाजी बॉयज सदाशिवगढ़ टीम को। टीम का कुल स्कोर हो चुका है 41 रन। पहले 2 गेंदों पर 8 रन जो खर्च कर चुके इस समय पर जो किरण। वही किरण की गेंद खेलना चाह रहे थे, गेंद बल्ले पे नहीं आई है, पूरे ताकत के साथ बल्ला जरूर चलाया था, लेकिन
गेंद के लाइन पे आके नहीं खेल सके। वही गेंद अगर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेलने की कोशिश करते तो निश्चित रूप से कुछ रन बटोर सकते थे, लेकिन लॉन्ग ऑन की दिशा में जो एक बड़ा हिट लेने के प्रयास में थे, जिनके पाले में नहीं आई गेंद, और वहां पर चकमा दे दिया। बढ़िया गेंद रही है जो किरण द्वारा। किरण फिर एक बार ओवर की अगली गेंद को लेकर काफी लंबी रनअप के साथ इस समय बल्लेबाज सोहन गेंद को आने के इंतजार में। इस बार निश्चित रूप से वाइड का इशारा तथा एक वार्निंग भी जरूर हो जाएगा गेंदबाज किरण के लिए। दोबारा अगर इस तरह की गलती रहेगी तो निश्चित रूप से नो गेंद करार दिया जाएगा। फिलहाल कुछ भी हो जाए, 3 अतिरिक्त रन मिल चुके इस ओवर में शिवाजी बॉयज सदाशिवगढ़ टीम को। 42 रनों पर जा पहुंचा है टोटल स्कोर। 3 गेंदों का खेल अभी भी बाकी बचे हुए 3 गेंदों पर ये क्या 2 बड़े हिट्स अगर हो जाएंगे तो निश्चित रूप से दूसरी बारी में रोमांच जो बढ़ जाएगा। इस बार पुलटॉस गेंद ड्राइव किया, एक ही रन, 1 रन के सहारे टोटल स्कोर 43 पर पहुंचा। 2 गेंदों का खेल जो शेष। नरेश जो स्ट्राइक पर 400 के स्ट्राइक रेट के साथ एकमात्र गेंद का जिन्होंने सामना किया है अब तक, जो पिछले ओवर के अंतिम गेंद पर 4 रन बटोरे थे। उसके बाद में अब काफी देरी के बाद जो स्ट्राइक पर लौटे हैं, बहुत कम समय है जिनके पास, सिर्फ 2 ही गेंद जो सामना करने का मौका रहेगा। इसी बीच किरण ओवर की अगली गेंद को लेकर नरेश खेलना चाह रहे थे, जहां पर खेलना चाह रहे थे गेंद वहां पर नहीं गई। दूसरे रन के लिए निकल पड़े और काफी खराब थ्रो, और वहां पर इस तरह का प्रदर्शन की उम्मीद नहीं रखी थी जो इस गेंद पर, क्योंकि एक से बढ़कर एक दिग्गज खिलाड़ी है, लेकिन यहां पर गलती कर बैठे। चाहे कितने भी बड़े दिग्गज खिलाड़ी हो जाए, आखिर इंसान ना, इसकी एक मिसाल यहां पर पेश हुई है। फिलहाल कुछ भी हो जाए, 3 रन जो मिल चुके शिवाजी बॉयज जो सदाशिवगढ़ टीम के लिए। 3 रन के सहारे टोटल स्कोर ठीक 46 रन। कुछ भी हो जाए, एक सम्मान पूर्वक टोटल जरूर हो चुका है। इस गेंद पर देखना होगा, एक बड़े स्ट्रोक के कोशिश में जरूर रहेंगे वहां पर जो सोहन। 13 रन खर्च हो चुके फिलहाल जो 5 गेंदों पर। इस बार खेल दिया गेंद हवा में और सीधे मिड ऑन फील्डर के हाथों में। अपने आप से निश्चित रूप से नाखुश रहेंगे, एक मौका था बड़े स्ट्रोक के रूप में जो तब्दील कर लेने का। कुछ भी हो जाए, जो शिवाजी बॉयज टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अपने खाते के निर्धारित 5 ओवर्स में 46 रन बनाए तथा 47 रनों का लक्ष्य। दूसरी बारी शुरू होते ही आप सभी लोगों से फिर एक बार जो मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए मैं माइक्रोफोन यहां पर सौंप रहा हूं मिस्टर चंदन शणवी के पास। चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो।
हेलो। आद्या एंटरप्राइजेस प्रेजेंट स्ट्राइकर फ्रेंड्स कप। जी हाँ, इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया है आद्या एंटरप्राइजेस और आरसीसी हलगा के संयुक्त। और इस टूर्नामेंट का पहला प्राइज रहेगा पूरे 1,10,101 रुपए और एक ट्रॉफी। दूसरा प्राइज 55,555 और एक ट्रॉफी। इसके अलावा मैन ऑफ द सीरीज एक रेफ्रिजरेटर, इसे स्पॉन्सर किया है षणमुख इलेक्ट्रिकल कुन्नीपेट। और बेस्ट बैट्समैन ट्रॉफी विथ कैश, बेस्ट बॉलर ट्रॉफी विथ कैश। और हर मैच के लिए मैन ऑफ द मैच का यहाँ पर स्पॉन्सरशिप दिया है श्री प्रेमानंद नाइक, एक्स आर्मी उल्गा। इसके अलावा ढेर सारे अन्य प्राइजेस है यहाँ पर। इस टूर्नामेंट को पूरा बॉल स्पॉन्सर किया है ईगल आई परिवार मल्लापुर। इसके अलावा जो भी झंडे यहाँ पर गाड़े गए हैं उस सब का आयोजन यहाँ पर ईगल आई परिवार मल्लापुर द्वारा। इसी बीच दो सलामी जोड़ी टेनिस क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी, महान शब्द इनके सामने बिल्कुल छोटा लगेगा क्योंकि इतने बड़े खिलाड़ी आज इस मैदान पर। कृष्णा सातपुते और उनके साथ योगेश पेनकर, जबरदस्त दो दिग्गज खिलाड़ी, टेनिस जगत के महानतम महान खिलाड़ी आज इस मैदान पर अपना खेल प्रदर्शन करते हुए। जो दर्शक इन्हें देखने आए हैं, भारी मात्रा में यहाँ पर दर्शक दीर्घा में लोग जुड़े हैं इन खिलाड़ियों को देखने के लिए, इनका खेल प्रदर्शन देखने के लिए। जो दर्शक यहाँ पर आ नहीं सके उनके लिए गोवा लाइव का सीधा प्रसारण यहाँ से इस माध्यम से आप इनको देख सकते हैं। फिलहाल 5 ओवर के निर्धारित लक्ष्य रखा है 47 रनों का। उसका पीछा किस हद तक कर पाएगी और कौन सी रणनीति के साथ उतरी होगी टीम साई 11 मल्लापुर। वरद गेंदबाजी करेंगे। वरद स्ट्राइक पर योगेश पेनकर, नॉन स्ट्राइक पर कृष्णा सातपुते और इशारा जुड़ता हुआ लेस प्ले का। पहली गेंद वरद योगेश पेनकर के लिए। अरे हलो पुल्टस गेंद उसे खेल दिया है मिडगडिज्म पर, खिलाड़ी तैनात। बढ़िया फील्डिंग इक्के के साथ शुरुआत करती हुई पारी की टीम साई 11 मल्लापुर। जो देर से आए दर्शकों से बिल्कुल कहना चाहूंगा कि टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण करने का जो फैसला लिया था साई 11 मल्लापुर ने, लगभग उनका फैसला अब तक तो सही साबित होता हुआ। पहली बार कृष्णा सातपुते इस ग्राउंड पर 10 साल लगे उन्हें यहां आते आते और आज पहली बार सामना करेंगे। शॉर्ट पिच गेंद कट करना चाहते थे, गिरने के बाद बाहर गई और ऑफ सिक्स से काफी बाहर जाने के कारण अंपायर का इशारा जुड़ा। अतिरिक्त रनों का वाइड बॉल का इशारा। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर में बढ़ोतरी। टीम का इस वक्त कुल स्कोर 2 रन टीम साई 11 मल्लापुर। 47 रनों का लक्ष्य। अगली गेंद को जड़ में डाला, यहाँ पर गली पर गेंद गई है, देखना होगा यहाँ पर रन आउट का चांस, लेकिन विकेटों के बीच में बहुत ही बढ़िया दौड़। अगर सीधा थ्रो विकेटों में लगता तो निश्चित रूप से योगेश पेनकर को चलना पड़ता पैविलियन के रास्ते, लेकिन अब भाग्य साथ देता हुआ जो रिस्क लिया था और कामयाब होते हुए यहाँ पर इस 1 रन के साथ कृष्णा सातपुते ने अपना व्यक्तिगत खाता भी खोलता हुआ। इस 1 रन के साथ टीम का इस वक्त कुल स्कोर 3 रन 30 गेंदे 47 रन, 30 बॉल्स 47। इन खिलाड़ियों के सामने देखना होगा और आड़े बल्ले से खेल दिया है इस सीधा सीमा रेखा पार। 6 रन जिस बल्लेबाजी के लिए माने जाते हैं यहां पर हालांकि वरद बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे, यहां पर
खराब गेंद बिल्कुल नहीं थे, लेकिन कदमों का इस्तेमाल योगेश पेनकर ने बहुत ही बढ़िया किया और पैडल स्विप के अंदाज से गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री पार पहुंचा दिया। अगली गेंद पुल टच गेंद, इसका जवाब क्या होगा देखना होगा। खिलाड़ी तैनात बाउंड्री लाइन पर और जिस विकेट की तलाश थी विकेट लेने के लिए कामयाब और झटका लगता हुआ टीम साई 11 मल्लापुर को। और नए बल्लेबाज संदीप मकवाना, जबरदस्त खिलाड़ी इसी टीम में खेलते हैं। आज देखना होगा, हालांकि वरद की जितनी तारीफ सराहना की जाए कम होगी। जिस अंदाज से बड़े बड़े गेंदबाजों के सामने मौका नहीं दिया, हालांकि एक छक्का ठोका गया था उनको स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर, लेकिन जैसे ही दूसरी गेंद पर योगेश पिनकुर को आउट करके चलता बना दिया पैविलियन में। अब संदीप मकवाना, अब देखना होगा क्या कर सकते हैं। अब स्ट्राइक पर रहेंगे टेनिस जगत के दिग्गज खिलाड़ी कृष्णा सातपुते। अगली गेंद इस बार और बढ़िया स्ट्रोक, गेंद सीमा रेखा पार, 6 रन। जिस तरह की बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं और इरादा स्पष्ट 6 रनों के साथ। बहुत ही बढ़िया यहां पर गेंद और बल्ले के बीच में और फिर एक बार कृष्णा सातपुते के लिए। इस बार आड़े बल्ले से स्क्वायर लेग का रास्ता ना अपना चाहते थे, लेकिन भाप लिया था वरद ने और धीमी गति की गेंद डाली। इसी के साथ पहला ओवर मुकम्मल होता हुआ, एक ओवर के समाप्ति के बाद एक विकेट खोकर बनाई है टीम साई 11 मल्लापुर ने 15 रन। अगली आवाज माइक्रोफोन पर गूंजेगी श्री। सो थैंक यू चंदन जी। 47 runs required in 30 balls. Now score exactly 15, and remaining 4 overs they required almost 30 runs. So right arm over the wicket. SFC Cricket Tournament 2022 season number 10. The last time in a 2019, the big trophy, the number 1 trophy in Uttar Kannada, 7.5 feet height. This is a record-breaking trophy in Uttar Kannada district. Second over is a progress. Right arm over the wicket, outside the off stump, cut short in a gully region. Both the batsmen going for a single now, looking for a second run also. And there is a slight misfielding. I think the place is not proper. So that's the reason he given the another runs to both the batsmen. The score moves 17 on the board. Second over progress, 47 is the required runs in a coming overs. So last was a very clever shot at a gully region. Now there is some field placement. Right arm over the wicket, again the late cut shot. So most probably it is happened only in the leather balls. But this man is a very nice playing the 2 shots in a clever mind. 2 runs, and addition of these 2, total score is a 19. The still remaining more runs, exactly 28 runs required in the coming overs. Right arm over the wicket, outside the off stump. There is a chance in a cover region, but there is a slight misfielding. Both the batsmen getting the advantage of this single run. Score moves 20 runs. 20 runs. There is a slight misfielding, and both the batsmen got the chance to get the single run. 20 on the board. Remaining overs required 27 runs. SFC Cricket Tournament 2022 season number 10. Right arm over the wicket to same batsman. They flick the shot at the
Silimidon, sorry, at mid-wicket region, both the batsmen going for a single. 21 for the loss of 1 wicket. 47 is the target. And this tournament is a major sponsored by Adya Enterprises. Once again, the full toss ball at now this time at point region should be 4 runs. We are waiting for the umpire decision. And till then, both the batsmen going for a second run also. Only 2 runs. The over the boundary line, there is some disturbance, so that's the reason both the batsmen getting the 2 runs only. Right arm over the wicket, second over is in a progress. Outside the off stump, cut shot, but the ball is in the air, chance for a catch, but over the head of the gully region fielder. Ball is gone. Until then, both the batsmen getting very easily second run also. The score moves on 25. They completed the quarter century. Now required exactly 22 runs in coming 3 overs. 2 overs completed, 3 overs remaining. That is equal to 18 balls. And required 22 runs. 18 गेंदों में 22 रनों की जरूरत. 18 ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ 22 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. एसएफसी क्रिकेट टूर्नामेंट 22 चेंडूमध्ये 18 रनाची गरज आहे. 18 गेंदों में 22 रनों की जरूरत. राइट आर्म ओवर द विकेट, स्लो गेंद. Ball is in the air, chance for a catch at a long leg region, and they lost the big wicket here. The main batsman is coming back to the pavilion. They lost the big wicket. The score is 25 runs. 25 on the board. 22 runs required in 17 balls. 17 balls to go and 22 runs required. The new batsman name please. Nitin Matunge is the new batsman. Join with Sandeep. Abhi is the bowler. Right arm over the wicket. Season number 10. SFC Cricket Tournament 2022. The major sponsored by Adya Enterprises, the real estate owner, proprietor, Mr. Kumar Naik. 22 runs required in 17 balls. Abhi, right arm over. So very, very low line delivery, not connecting any bat to the ball. So till then, there is a chance because there is no any fielder very near to the ball. And main umpire said that was leg by the single run. Addition in a 25 runs, 25 plus 1 equals to 26 runs. So still 21 runs required in a 16 balls. Right arm over outside the leg stump, definitely wide ball. Yes, main umpire, the Mohit Naik, shows his both the arm flying. Wide decision. The 2 extras. So addition in the previous score of a 26 plus 1 equals to 27. 20 runs required in 16 balls. Right arm over the wicket, slow ball, but completely beaten. Finally the ball is completely comes on the pad. So that's the reason it will be the leg by. Yes, the 1 run addition. The very, very clever bowling from the Abhi, the tall man from the road end, will be bowling to Nitin.
Outside the off stump, ball is there. Chance for a catch. There is a one fielder. Yes, gone. So back to back. Back to back wickets are down here. Now the Sai 11 Mallapur is in a big trouble. Back to back, 2 wickets down, and all the 3 guys are very quality batsmen. They're already in a pavilion. Now a lot more depend on this. The new batsman, Akash. These two players, the Akash and Nitin Mamre, completely new on the crease. So Nitin Mamre also had to open his account. Akash recently joined with Nitin Mamre. So 28 runs. So you know well, the 47 is the target. Abhi is a very clever bowling performance doing here in this SFC cricket ground. SFC number 10, 14 balls and 19 runs. 14 गेंदों में 19 रनों की जरूरत. 14 ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ 19 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. Abhi right arm over the wicket. The successful bowler, but batsman nicely played as a silly mid-on region. Both the batsmen looking for a second, but till then, the good fielder is there. He not given second run. So the single in addition of the previous 28. The total score is 29. So I am giving the full marks to Abhi, because this is not easy when the quality batsman is in front of you and you are putting the very nice deliver in front of them. Abhi, the short ball, the till then picked up the ball, the both batsmen single run. The score is 30 and now required 17 runs. 17 runs in 12 balls. Either easy, neither difficult in this situation. So Mallapur, the Sai 11 is required more runs in less balls. So season number 10 SFC cricket tournament. The location is in Halga. So exactly 27 kilometers from Karwa Taluka and 72 kilometers from Goa state. The Nuclear Power Corporation in Kaiga is a bowler name, please. Surya will be bowling. The Sai 11 Mallapur. The Akash is a striker. So now he knows well. His team required more runs in a coming 12 balls. 17 runs, 12 balls. There is a slight field replacement. 2 overs, 17 runs. Adya Enterprises sponsorship with a major sponsored in this SFC cricket tournament 2022 season number 10. Akash, so completely new batsman. He only opened his account with 1 right arm over, 17 runs in 12 balls. So very good length delivery, slightly trying for a Yorker length, but Akash is managed wonderfully in a full toss way, only for a single. Now the Nitin is a very tall man, class batsman. Several 50s he made in a one-day matches. Right arm over the wicket. So looking for a shot, but completely beaten. Ball is a very low length. And finally, attempt to his pad. Only the single run. 16 runs required. Okay.
15 runs required in the coming 10 balls. Over page, what a lovely shot at the cover region over the head, and 6 more. What a class shot. He opened his account with 1, then 6. So Akash is a sparking mood here. The 6 more once again looking for a big hit, but completely beaten outside the off stump. So you know well, the Akash is in a sparking mood. One run, then hit the 6 at the cover region. Now beaten. So once again looking for a big hit. Right arm over the wicket. To class batsman Akash, the Yorker line delivery completely, but he managed very nicely. Looking for there is a slight misfielding, and both the batsmen going for a single run and then second run also. Now score moves on 40. So very near here. The Akash, when the Akash hit the ball for a 6 in the cover region, now completely game is turned in the favor of the Sai 11 Mallapur. Right arm over the wicket, full toss ball at a straight region. One fielder is there. Till then, one single run. Now score is 41. Just 6 runs required in coming 6 overs. So once time was there after completion of 3 overs, the favor of the Shivaji boys from Sadashivgad. But after 3 overs, the completely match is turned in the favor of Sai 11 from Mallapur. Last over, 6 balls, 6 runs. 6 balls, 6 runs. So next commentary continue by KK. और यहाँ पे 6 गेंदों में 6 रनों की जरूरत। 6 गेंद 6 रन। एक शिवाजी बॉय, जय शिवाजी जय भवानी। दूसरी तरफ साई 11, उस स्थान के लोग, महाराष्ट्र के बल्लेबाज जहां उस्मान सतपुते खेलते हैं, जय शिवाजी जय भवानी। इनके बीच में कांटों की टक्कर। 6 गेंद 6 रन। खेलने की कोशिश, उधर फील्डर में देखना पड़ेगा, 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। 5 गेंद 5 रनों की जरूरत। यहां शिवाजी बॉयज सदाशिवगढ़ अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा, और इस बार काफी एक गेंद पे विकेट जाना नहीं चाहिए था, वहां विकेट निकाला, लेकिन धीरे धीरे शिवाजी बॉयज की तरफ ये गेम टर्न होते हुए 4 गेंदों में 5 रन की जरूरत। 4 गेंद अभी बाकी है। जो एक गेंद में विकेट गई है, बहुत बदकिस्मती मानी जाएगी साई 11 मल्लापुर की। ये थोड़ा सा अगर लॉफ्ट कर देता, कहां से कहीं भी पहुंच सकता था, लेकिन वक्त, टाइम, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी क्या हो रहा है, अभी क्या होने वाला है, जो बीत गई बात गई। 4 गेंद 5 रनों की जरूरत। नरेश, और वहां से कहीं हर हर महादेव का नाम स्मरण जल्लोष होते हुए नरेश तैयार। 4 गेंद 5 रन की जरूरत, और नीचे रही गेंद कुछ थोड़ी सी पेड़ पे टकराने के कारण 1 रन पूरा कर दिया। यहां 1 रन बहुत मुश्किल होता है जब संघर्षपूर्ण
मैच होता है ताकि दोनों का बराबरी रहते उसमें। 3 गेंदों में 4 रन की जरूरत। साई 11 मल्लापुर को शिवाजी की तरफ से नरेश तैयार, खेलने की कोशिश। इस बार भी यॉर्कर गेंद थी, 1 रन के लिए दौड़ में जब तक गेंद पूरा था, दूसरे रन की दौड़ना चाहते थे। अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा और उधर मना कर दिया है। 1 रन पूरा किया। 2 गेंदों में 3 रन की जरूरत। 2 गेंद जो एक प्लेयर से जो महाराष्ट्र के टीम में साई 11 जय शिवाजी जय भवानी, और दूसरा टीम है नाम शिवाजी बॉय सदाशिवगढ़। नरेश तैयार। 2 गेंद 3 रन की जरूरत। 2-3 खेलने की कोशिश, थोड़ा सा अपील हुआ और कोई संभव नहीं। डॉट बॉल। 1 गेंदों में 3 रन की जरूरत। 1 गेंदों में 3 रन की जरूरत। जहां 1 गेंद 3 रन, नरेश की तारीफ करनी होगी। जहां 6 गेंदों में 6 रन की जब जरूरत थी। और मेरे साथ जुड़े हैं हमारे आदरणीय कमेंटेटर चंदन शनि और नीलेश नाइक। नरेश, इस नरेश का नाम होता है राज पे राज करने वाला जो राजा नरेश। शिवाजी बॉयस वर्सेस शिवाजी कुल का यहां पे देखना पड़ेगा। और इस तरह शिवाजी बॉयस ने जय शिवाजी जय भवानी यहां पे मुजरा देते हुए, जय शिवाजी जय भवानी का मुजरा देते हुए जय शिवाजी बॉयस सदाशिवगढ़ ने जीत लिया है। जा मैं इसे कहते हैं असली क्रिकेट। यहां दोनों हमारे कमेंटेटर तैयार हैं, चंदन शनवी और संतोष जी। यहां पे टीम लाए हैं साई 11 के ओनर। उन्होंने अपना तो कार्य पूर्ण कर दिया है, लेकिन यहां पे शिवाजी बॉयस ने कहीं ना कहीं गलती से चुपके से काटा चुभने की कोशिश किया। चंदन, आपका 2 शब्द इसमें बिल्कुल। हेलो, जो गोवा के युवा खिलाड़ी थे जिनमें नरेश जैसे तजुर्बा शामिल था, बिल्कुल जो क्रिकेट आज यहाँ पर हुआ है काबिले तारीफ, बेहतरीन क्रिकेट हुआ है। कौन कह सकता था कि डिंग डोंग जैसे टीम को शिवाजी बॉयज जो गोवा की मड़गांव सावडे की टीम हरा सकती है। बिल्कुल एक कहावत है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। बिल्कुल आज यहाँ पर हौसले तस से मस्त न हुए टीम शिवाजी बॉयज सदाशिवगढ़ के जिस अंदाज से लक्ष्य मात्र 46 रनों का था उसे रोका, बल्कि उस पर जीत हासिल की और बल्कि 3 रनों की शानदार जीत हासिल की। काबिले तारीफ यहाँ पर हर क्षेत्र में आज शिवाजी बॉयज उत्तम रहा है और सर्वोत्तम रहा है। बिल्कुल तारीफ जितनी की, सराहना जितनी की जाए इस युवा टीम की जिसका नेतृत्व धीरज रानी ने उठाया था, और सामने जब ऐसी टीम गिरी थी जो कि पूना की नंबर 1 टीम थी और उनको पछाड़कर दूसरे दौर में प्रवेश करना काबिले तारीफ। बिल्कुल आज प्रशंसनीय हर एक खिलाड़ी होगा जिस अंदाज से अभी ने गेंदबाजी की थी। हालांकि कृष्णा सातपुते और बड़े बड़े खिलाड़ियों को उन्होंने एक ही ओवर में चलता बनाया था। उसके बाद नरेश जो लगभग 3 दशकों से गोवा मड़गांव में अपना दबदबा बनाए हुए खिलाड़ी थे, जिस वक्त 6 गेंदों पर 6 रन चाहिए थे और अपने तजुर्बे का पूरा फायदा देते हुए मात्र 3 रन खर्च करते हुए आज यहां पर जीत दिला कर दी है शिवाजी बॉयज सदाशिवगढ़ को। बिल्कुल जयकार और जय घोष गूंजना चाहिए जिस अंदाज से हर हर महादेव जय शिवाजी जय भवानी जब सदाशिवगढ़ के खेमे से उछल कर यहाँ पर
भगवान का नाम स्मरण और शिवाजी की यशोगाथा गाई जा रही थी, तभी पता चला था इनका हुनर, इनका हौसला आज तस से मस बिल्कुल नहीं होने वाला था। और मैं आमंत्रित करता हूं टीम शिवाजी बॉयज के नरेश और अभी को कमेंट्री बॉक्स की तरफ बढ़ने के लिए। आज का जिस अंदाज से, जिस जबरदस्त अंदाज से मैच जीता है, दो प्रबल दावेदार नरेश और अभी, दोनों ही खिलाड़ियों को मैं आमंत्रित करता हूं मंच की तरफ, जो कि आज के मैन ऑफ द मैच के दावेदार और स्टार परफॉर्मर ऑफ द मैच रहे हैं। नरेश और अभी कृपया मंच की तरफ बढ़े और जल्द से जल्द हमारी जो कि छोटी सी औपचारिकता है उसे पूरा करें। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, कौन कह सकता था जब टीम उतरी थी, यहां पर जितने भी दर्शक जुड़े हैं सबका मानना था साई 11 टीम एक प्रबल दावेदार है इस श्रृंखला की, वही इस टूर्नामेंट को जीतेगी। लेकिन जैसे ही वक्त गुजरा और इतिहास, इसीलिए कहा जाता है कि इतिहास बनते देखिए, हर एक खिलाड़ी अपने अपने हुनर को यहां पर भरपूर दिखाता हुआ, बिल्कुल इसीलिए कहा जाता है कि ये मेरे गांव का आईपीएल है, यहाँ पर हर दिन एक नया इतिहास बनता है। और बिल्कुल आप इतिहास को यहाँ पर सामने देखते हुए हर एक खिलाड़ी उभर कर आता है, हर एक दर्शक ऊर्जा से यहाँ पर हर एक खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए दिखाया। और आज यहाँ पर एक नया इतिहास रचते हुए टीम शिवाजी बॉयज सदाशिवगढ़, काबिले तारीफ बल्लेबाजी और काबिले तारीफ गेंदबाजी। और यह स्टार्टिंग में कहा था ने कि अच्छे अच्छे प्लेयर यहाँ पे हम लोग खिलाएंगे, और उसी तरह उन्होंने दो टीम देके यहाँ पे अच्छे अच्छे प्लेयर उन्होंने खिलाई है। लेकिन आज थोड़ा सा उनको बदकिस्मती का, यानी कि थोड़ा सा नर्वसनेस का सामना कर पड़ा। और यह द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द मैच अभी यहां पे शिवाजी बॉयज सदाशिव की तरफ से इन्होंने 2 विकेट निकाले और शानदार टर्निंग पॉइंट इस मैच में। अभी कांग्रेचुलेशन आपको इस मैच के लिए, थैंक यू। और मैन ऑफ द मैच नन ऑफ देम नरेश, जिन्होंने साक्ष्य, अगर हम झूठ भी बोलना चाहे तब भी नहीं होगा, अगर आप वीडियो देखना चाहे अगर गलत साबित तब भी नहीं होगा। और नरेश उन्हें 6 गेंदों में 6 रन की जरूरत थी, समय रोक लगाया, जैसे कि दिग्गज बल्लेबाज, दिग्गज प्लेयर थे इस टूर्नामेंट में, उसको मैनेजमेंट। और मैं अगला मैच, जो भी टीम अगला मैच रहेगा यहाँ पर, कृपया उनसे निवेदन है जल्द से